Hey guys, hope you guys are doing well and you guys are excited about the part 2 of my life update. Um, लास्ट का जो वीडियो था जो मैंने अभी 1-2 दिन पहले पोस्ट किया उसमें आप जो मेरे लव्ड वंस हैं, फैमिली से फ्रेंड्स हैं और रिलेटिव्स हैं, काफ़ी लोगों के मैसेजेस आए और काफ़ी लोगों ने रीच आउट भी किया टू अंडरस्टैंड एग्जैक्टली कि मेरी लाइफ में ऐसा क्या ट्रैजिक हुआ है बिकॉज ऑफ विच आई एम मेकिंग सच वीडियोज एंड I'm looking so kind of overwhelmed and shy on the video. So I just thought of giving you guys a little bit of quick overview of what I was discussing in the last part. So मेजॉरिटी चीज़ें मैंने लास्ट पार्ट में क्लियर की हैं वैसे तो कि आई हैड सर्टेन ups and downs in certain areas of my life, be it be health, be it be career, my own business, and then the most important one, my relationship. लास्ट 2 या 3 महीनों में ना जो चीज़ें मैंने फेस की हैं एंड रिलेशनशिप्स को बदलते हुए जो मैंने देखा है अभी पिछले 2 से 2.5 महीने में, मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था वो चीज़ फर्स्ट ऑफ ऑल. एंड देन चलो आप एक बारी के लिए आप वो चीज़ें एक्सपेक्ट नहीं भी करते हो व्हेन यू आर इन अ जेन्युइन एंड ट्रूथफुल रिलेशनशिप, बट जब चीज़ें अपोजिट टर्न होती है ना देन यू रियलाइज कि व्हाट मिस्टेक्स यू हैव मेड इन लाइफ. एंड दैट्स द रियलाइजेशन पॉइंट जहाँ पे आपको समझ में आता है कि होल्ड ऑन, ये ऐसा क्यों हो रहा है बिकॉज ये आपने एक्सपेक्ट नहीं किया होता. एंड देन जब वो चीज़ें हो रही हैं आपके साथ में, सो देन ईदर यू कोलैप्स, आप स्ट्रेस में आ जाओगे, आप चीज़ों को समझने की कोशिश करना चाहोगे लेकिन समझ नहीं पाओगे और अपने आप को एक बेड के कॉर्नर पे पड़ा हुआ पाओगे. लाइक it's really hell, I can tell you. I have been on that bed for almost 2 to 3 weeks जहाँ पे मुझे सच में नहीं समझ में आ रहा था कि होने क्या वाला है और चल क्या रही हैं चीज़ें. बट वन थिंग इज फॉर श्योर, ठीक है, जब आप अपना दिमाग यूज़ नहीं करते हो और आप अपनी लाइफ का रिमोट कंट्रोल किसी और के हाथ में दे देते हो, सो लोगों को बहुत मज़े आते हैं आपकी लाइफ को कंट्रोल करने में, आपकी लाइफ को बर्बाद करने में, एंड आपको रियलाइजेशन नहीं होता उन चीज़ों का बिकॉज आपको लगता है कि वो आपके अपने हैं, अपने सगे हैं. एंड समथिंग सिमिलर हैज हैपेंड इन माय रिलेशनशिप आल्सो, जहाँ पे अगेन आई एम नॉट ब्लेमिंग माय वाइफ एंड मैं किसी पे फिंगर्स पॉइंट नहीं कर रहा हूँ, बट जस्ट टू गिव यू एन आइडिया दैट जब चीज़ें आप अपनी कंट्रोल से बाहर हटकर किसी और को चीज़ करने के लिए अपना उत्तराधिकारी आप चुन लेते हो तो फिर चीज़ें कैसे बर्बाद हो जाती हैं. इट इज़ अ लाइव एग्जाम्पल इन माई लाइफ, ठीक है ना. अगेन कमिंग बैक टू द टॉपिक, इन 2 से 2.5 महीनों में चीज़ें बहुत सी अप डाउन्स हुई हैं जो अनएक्सपेक्टेड थी. फॉर एग्जाम्पल पुलिस केसेस, कोर्ट रूम विजिट्स एंड देन मल्टीपल मीडिएशंस, काउंसिल्स. ये एक्सपीरियंस एक्चुअली थ्रिलिंग भी था बट एट द सेम टाइम इट गिव्स यू द रिफ्लेक्शन ऑफ द सोसाइटी कि लोग एक्चुअल में आपको कैसा देखते हैं, क्या कितना वो आपको हेल्प करना चाहते हैं. बिकॉज आई रिमेंबर आई वेंट टू द पुलिस स्टेशन एंड आई वॉज एस्टोनिश्ड. लाइक मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है वहाँ पे, बिकॉज देयर इज स्पेसिफिकली कंप्लीट मतलब एक बायस पूरा दिखता है वहाँ पे कि because somebody is women so she'll get more priority no matter अगर वो सही है या गलत, but she will get that upper hand and that is the tragedy of our law system. Like मेरे को समझ में नहीं आती वो चीज़ें कि ऐसा क्यों है, but जो है सो है. Now again no finger pointings on anybody. अगर किसी के पास राइट्स मिले हुए हैं, लॉ में चीज़ें हैं,
सो ऑफ कोर्स कोई भी यूज करेगा अपने एडवांटेज के लिए, एंड इट्स देयर राइट, ओके, आई एम नोबडी टू जज। बट देन फिर मेरे को एक चीज समझ में आई कि आपको अपने अधिकारों के लिए भी लड़ना होता है, राइट? आपके साथ अगर मेंटल क्रुएलिटी हो रही है, आपके साथ अगर हरासमेंट हो रही है, आपके साथ मनी फ्रॉड हो रहा है, आपके साथ रिलेशनशिप में फ्रॉड हो रहा है, सो टू व्हाट डिग्री यू आर गोइंग टू टॉलरेट ऑल दैट? उसके लिए एक आपको ब्रेक तो लगाना पड़ेगा ना कहीं पे चल के। सो बट अगेन लाइक हमारे जो इंडियन ट्रेडिशनल फैमिली कल्चर्स में होता है कि मीडिएशन के थ्रू चीज़ें सॉल्व करो, एंड यू नो नो मैटर किसी ने कितना भी गलत किया आप उसको एक्सेप्ट करो एंड लिव योर लाइफ हैप्पीली। बट जस्ट वांट टू से वन थिंग, इट इज़ नॉट दैट ईजी। लोगों को लगता है कि बहुत ईजी है वो चीज़ें करना। आप जब उस सिचुएशन में होते हो ना, आपको एक्चुअल में कुछ नहीं पता होता कि आपके लिए क्या सही है क्या गलत, ठीक है? अब जो चीज़ है ना, जो सिचुएशन है, एक्चुअली कई लोग के दिमाग में ये क्वेश्चन होगा कि आपका रिलेशनशिप तो बहुत अच्छा था, आप इतने अच्छे हैप्पी कपल्स थे, एंड नाउ आपका एक बच्चा भी है, सो व्हाई आर यू गाइस डूइंग ऑल दैट स्टफ? सो टू बी वेरी ऑनेस्ट, एक रिश्ते में सिर्फ एक इंसान की जिम्मेदारी नहीं होती है चीज़ों को हमेशा राइट ट्रैक पर लेके चलना। दूसरे पर्सन की भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, जहाँ पे उनको खुद भी समझना होता है कि यू नो व्हाट आर यू डूइंग राइट, व्हाट आर यू डूइंग रॉन्ग, आपके लिए फ्यूचर में क्या चीज़ है। मतलब एक बोलते हैं ना कि मैं ज़्यादा उसको ढंग से एक्सप्लेन नहीं कर सकता बिकॉज बहुत डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन हो जाएगा, बट मेरा ऐसा मानना है कि आप कभी भी कोई रिस्क ले रहे हो, सो यू शुड टेक अ कैलकुलेटेड रिस्क, कीपिंग इन माइंड कि प्रायोरिटीज क्या हैं और किसके लिए क्या ज़्यादा बेहतर रहेगा। और इस सिचुएशन में, इस पूरे सिचुएशन में, I'll be very honest with you, I really love my son and I can go to any extent to get him back into my life, but at the same time मैं उसको उसकी मदर से भी दूर नहीं कर सकता। You getting my point? Like because अगर एक पेरेंट ना समझ है तो ज़रूरी नहीं ना कि दूसरा भी ना समझ बन जाए और वो बच्चे की ज़रूरतों को ना समझे। So at this point in time, I'm totally fine. बच्चा वहाँ है, उसके पास है, but in future for sure, I will fight for his custody. I will try to win him over, and who knows, like हो सकता है कि हम फिर से एक हो जाएं, situations normal हो, and we meet each other again, and maybe in future, but not right now, because situation बहुत ख़राब हो चुकी है, and I'm really not sure in which direction things are taking to me at this point. मैं सिर्फ अपने आप को प्रायोरिटी दे रहा हूँ, जहाँ पे कि मैं मेंटली फिट रहूँ, फिजिकली फिट रहूँ, केपेबल रहूँ पूरी लड़ाई लड़ने के लिए, एंड दैट इज़ व्हाट आई नीड टू डू। लाइक आई नीड टू बी fully focused on my life right now, making sure कि जो मेरी लाइफ में प्रायोरिटी रखते हैं, including my parents, my child, everybody, I'll take care of them. That is my topmost priority. Just to give you guys a little bit of clarity कि मैंने अपने रिलेशनशिप के बारे में आज क्यों बात की, because कहीं ना कहीं इन चीज़ों को मैं एज अ लाइफ लेसन आप लोगों के साथ शेयर करने वाला था इन लेटर पार्ट्स ऑफ दिस सीरीज, बट कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें हैं जो मुझे बॉदर कर रही हैं, अभी भी कर रही हैं, एंड ऐसा नहीं कि वो थॉट पहले नहीं था, लेकिन वो चीज़ें मेरे को रियलिटी में होते हुए दिख रही हैं, एंड मुझे लगता है कि वो चीज़ें शेयर करना बहुत इम्पोर्टेंट है। रीज़न बीइंग, I know for sure कि जिन लोगों ने भी ये चीज़ें की हैं ना रिलेशनशिप को ख़राब करने वाली, कहीं ना कहीं उन्हें डर है कि आगे चलकर कहीं मैं उन्हें एक्सपोज ना कर दूँ, उनके प्रोपेगेंडा को, उनके एजेंडा को, जो भी है उनका,
उसको कहीं ना कहीं एक हिट में ना करूं। सो वो चीज़ मैंने अभी नोटिस की 1-2 दिन के बाद, जब मेरी फर्स्ट वीडियो आउट हो गई। एंड एग्जैक्टली वही चीज़ें हुई जो मैं कहीं ना कहीं एंटिसिपेट पहले से कर चुका था, दैट देयर विल बी अ रिएक्शन दैट विल कम आउट जब उन्हें पता चलेगा कि आई स्टार्टेड माय यूट्यूब अगेन। एंड सो आई एम नॉट गोइंग टू, मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा कि वो लोग क्या करने वाले हैं, बट जस्ट टू मेक थिंग्स वेरी क्लियर कि इफ लेट्स से कि अगर मुझे प्रोवोक किया, सो देन डेफिनेटली देयर इज नो बार्गेन कि मैं चीज़ें नहीं डिस्क्लोज करूँगा। आई जस्ट वांट टू मेक इट वेरी क्लियर टू द पीपल हु आर डूइंग ऑल, और ये सारी चीज़ें जो भी कर रहे हैं, ठीक है। मुझे ह्यूमिलिएट करना, मुझे हरास करना, ठीक है, मुझे धमकियाँ दिलवाना, ठीक है, मेरे घर पे गुंडे भेजना, आई डोंट नो, देयर आर एन नंबर ऑफ थिंग्स जो लोग करने की सोच रहे हैं। लेकिन मैं उन्हें पहले ही बता दूं कि प्लीज़ ऐसा सोचना मत, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे वो चीज़ आप लोगों पर ही गलत इम्पैक्ट करेगी, मुझ पर नहीं करेगी। बिकॉज अगर 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 तुम सच्चे हो और तुम्हें ये है कि हाँ तुम्हारा स्टैंड जो है तुम उसको प्रूव कर सकते हो पुलिस के सामने, कोर्ट रूम्स में, जज के सामने, जो कुछ भी है, सो वहाँ के लिए बचाओ चीज़ों को, ठीक है। मुझे ह्यूमिलिएट करने की, मुझे हरास करने की, या मेरे रिश्तेदारों को फ़ोन करने की, मुझे बर्बाद करने की जितनी कोशिश करोगे वो सारी नाकामयाब रहेंगी तुम्हारी। सो अगेन गाइज, दिस इज़ नॉट फॉर एवरीबडी, दिस इज़ जस्ट फॉर सम पीपल जिनको ये लगता है कि वो मुझे नुकसान पहुंचा सकते हैं, मुझे डोमिनेट कर सकते हैं, बट रियलिटी में ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता हूँ करने की सोचना, बिकॉज आई नो कि मैं अपने जो भी मेरे डिसीजंस हैं मैं उन पे सही हूँ, मैं लीगली बैक्ड अप हूँ उन सारी चीज़ों पे, एंड आई एम ओपन फॉर एवरी फेयर ट्रायल। मैं क्लियरली ये चीज़ें बोल रहा हूँ सोशल मीडिया पे कि जब आप सही होते हो ना तो आपको सिफारिशों की ज़रूरत नहीं पड़ती है, आप सेल्फ सफिशिएंट ही काफ़ी होते हो अकेले लड़ने के लिए अपनी लड़ाई, ठीक है। जो लोग कमज़ोर होते हैं ना, और जिन लोगों को ये पता है कि वो झूठ का सहारा लेकर पहाड़ पे चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें गिरने का डर जहाँ पे होता है, उनको बैसाखियों की ज़रूरत होती है। मेरे को ज़रूरत नहीं है, बिकॉज आई नो कि मैं अपनी जगह सही हूँ। सो इसलिए प्लीज़ नेवर एवर ट्राई एनी सच थिंग जो एट द एंड मुझे मजबूर करें चीज़ों को और ज़्यादा रिवील करने के लिए सोशल मीडिया पर। अगेन ये कोई धमकी नहीं है, ये कोई वो नहीं, कोई चेतावनी नहीं है, इट इज़ जस्ट अ कॉमन सेंस जो मैं आप लोगों से एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। अगेन कमिंग बैक टू द पॉइंट, अब जो सीरीज आगे चलेंगी दोज आर गोइंग टू बी वेरी सिक्वेंशियल, जहाँ पे चीज़ें ऑलरेडी प्लान्ड हैं। मेरे लाइफ लेसन्स ये पूरे सीरीज में ऑलमोस्ट लाइक 15 वीडियोस अपकमिंग होंगी, जहाँ पे मैं अपने लाइफ के जो मेजर लर्निंग्स हैं इन माई 20s उनको मैं शेयर करने वाला हूँ, एंड बताने वाला हूँ कि मैंने उनसे क्या चीज़ें सीखी और क्या नहीं सीखी, किस चीज़ को मैंने अपने से मतलब निकाल दिया। एंड होप आप सब लोगों को अच्छी लगेंगी। इस वीडियो को जितना हो सके प्लीज़ टू ऑल माई फ्रेंड्स, इट इज़ अ हम्बल रिक्वेस्ट, प्लीज़ शेयर इट, मेक श्योर इट रीचेस टू योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज। इसको जितना हो सके उतना प्यार दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आप नए हैं तो, एंड स्टे कनेक्टेड फॉर मोर फ्यूचर वीडियोज़।